नमस्ते बच्चों, फिजिक्स विजन 444 में मैं एकता अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगे के हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो अपना टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। अब जैसा कि आप जानते हो कि वोल्ट मीटर का वर्क क्या होता है, अपने किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल को फाइंड करने का, कि कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, कितना वोल्टेज है इसका, ये वोल्ट मीटर काम करता है। और ये किसी सर्किट के अंदर कैसे जुड़ता है, किसी सर्किट के अंदर, सर्किट में कैसे जुड़ता है, पैरेलल जुड़ता है। ठीक है, एमीटर के जस्ट अपोजिट होता है और सर्किट में कैसे जुड़ता है, पैरेलल जुड़ता है। तो लिखिए, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference between 2 points, which is used to measure potential difference between 2 points of a circuit. Since potential difference between any 2 point, since potential difference between any 2 point is proportional to current, any 2 point is proportional to current, and current is proportional to deflection in galvanometer. ठीक है, मतलब कि जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, गैल्वेनोमीटर पर। सो गैल्वेनोमीटर कैन बी कैलिब्रेट, टू रीड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर बताया गया है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बनाते हैं, वो तो हमने बता दिया। अब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कैसे वर्क करेगा, तो ये उसके लिए बता रहा है कि करंट पर डिपेंड करता है, करंट गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करती है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो वोल्ट मीटर के कैलिब्रेशन के लिए जरूरी है या कर सकता है। अब यदि मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो देखिए, डायग्राम इस टाइप से बनेगा। ये तो होती है अपनी कोर, ये होता है मैग्नेट जिसके बीच में ये रखे हुए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये होती है कॉइल जो कि स्प्रिंग से जुड़ी हुई रहती है, जिनको पाइवट भी बोलते हो आप। और देखो यहां से ये है T2 और ये है हाई रेजिस्टेंस। अभी देखना डिफरेंस, अपनी नोटबुक के अंदर देखना है कि जो आपने एमीटर का बनाया था, वोल्ट मीटर का बनाया, उसमें क्या डिफरेंस है। T1 ये है पाइवोट, देखो एमीटर के अंदर क्या जुड़ा हुआ था कि ये दोनों जुड़े हुए थे, बीच में यहाँ पर शंट लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये शंट जैसी चीज, शंट नहीं है ये, शंट जैसी चीज यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस, वो भी तो रेजिस्टेंस था जो पैरेलल में जुड़ रहा था, इसलिए शंट नाम दे दिया था। ठीक है, ये पैरेलल में नहीं जुड़ रहा है, ये यहीं पे सीरीज से में जुड़ गया है और ये अलग हो गया, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ से इसको उठा के यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो बना लीजिए डायग्राम। लिखिए इसके अंदर, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर,
to increase resistance of galvanometer. A high value resistance is connected in series. Now the device will read potential difference in volt. ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो चीज है वो बस इस टाइप से लगेगी। ये गैल्वेनोमीटर, वहां पैरेलल में शंट लगा हुआ था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस यहीं पर लगा रह जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप से आगे बस समझ में। अगर कभी बोल रही वोल्टमीटर यदि आपने एमीटर आपने याद कर लिया ना, तो वोल्टमीटर को याद करने में ज्यादा तकलीफ है ही नहीं। और ये करंट कौन सी है जो जा रही है, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होती है वो हमेशा कौन सी होती है, IG होती है। तो IG लिख दीजिए और इसके नीचे ये भी लिख देना कि ये क्या है, कन्वर्टेड वोल्टमीटर। उसके अंदर हम क्या करते थे बेटा, जब हम एमीटर बनाते थे तो शंट को पैरेलल में लगाते थे, जबकि एमीटर खुद सीरीज में जुड़ता है। और यहाँ वोल्टमीटर खुद किस में जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है। लेकिन जो हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो हम कहाँ लगा रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि जस्ट उल्टा वर्क करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो लिखिए आप वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस connected in series is capital R. Then potential difference between point A and B क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ना ही पड़ेगा, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये IR होता है ना, I करंट कौन सी है, IG, रेजिस्टेंस कौन सा लग जाएगा R, VG में भी करंट कौन सी फ्लो हो रही है, IG, और जो रेजिस्टेंस है वो G है। रीजन क्या है इसका कि हमने एमीटर में तो करंट I माइनस IG ऐसे कि बेटा इधर तो एक ही करंट है और सीरीज में है। और आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि जब भी सीरीज के अंदर करंट जाती है तो वो हमेशा सेम होती है हर सर्किट के अंदर। इसलिए यहाँ और यहाँ जो करंट की वैल्यू रहेगी वो एकदम सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए V माइनस IgG इज इक्वल टू IgR। यहाँ से हमको R निकालना है, R कितना आएगा, V माइनस IgG अपॉन IG। ठीक है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी ये बनता है V माइनस IG माइनस G, ये निकलेगा रेजिस्टेंस। ये एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है बस। अभी न्यूमेरिकल कराएंगे ना, जब आपको पता लग जाएगा कि ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, और ऊपर से इसके अंदर दे भी रखा होता है कि ये एमीटर का कैलिब्रेशन है या वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन है। आवाजों को इग्नोर कर देना बेटा, क्या करें। ठीक है, मिली वोल्टमीटर, हेडिंग डाल दीजिए मिली वोल्टमीटर। अब ये क्या है इसको देखिए, फ्रॉम फॉर्मूला V इज इक्वल टू IG R प्लस G। यहां से देखो V इज इक्वल टू IG R प्लस G। It is clear that more the value of capital R, मतलब कि जितना जितना वैल्यू R बढ़ेगी, more is the V। प्रोपोर्शनल है ना, तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टमीटर भी बढ़ेगा।
In other words, resistance of millivoltmeter is small as compared to resistance of voltmeter. ठीक है। और ये आपको ना मिली एमीटर आपके एग्जाम में आएगा, ना मिली वोल्टमीटर एग्जाम में आएगा। आप इसको कट भी कर सकते हो। आरबीएससी पैटर्न 2020 के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ कि मिली एमीटर मिली वोल्टमीटर को ये बच्चे कट कर सकते हैं। हो सकता है भविष्य में 2021-22 में मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पा रही हैं, तो उसके साल के लिए कट नहीं करोगे आप। ये हर साल के लिए आपके लिए अगली साल अगर एनसीईआरटी पैटर्न चेंज होता भी है तो उसके लिए अगली नई वीडियोस आएंगी नए सिरे से। ठीक है, हो सकता है इन्हीं वीडियोस को उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स तो सारी वही रहने वाले हैं, टॉपिक्स में चेंज नहीं आने वाला। 10-15 टॉपिक्स में चेंज आएगा, वो हम इसके अंदर डाल देंगे हर चैप्टर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिली वोल्टमीटर हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, हेडिंग डलेगी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, R प्लस जी। सीरीज में तो यही होता है ना, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो लिख लो R प्लस जी। नोट डाल के लिखो, फॉर आइडियल वोल्टमीटर its resistance should be infinite. For ideal voltmeter, its resistance should be infinite. ये हो गया। फिर आप हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो पहला लिखिए, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। Whenever emitter is used to measure current flowing in a circuit. सेकंड लिखिए, voltmeter is always connected in parallel. Voltage is always connected in parallel in circuit. Whenever ammeter is connected in series in circuit. थर्ड लिखिए, 3 डिफरेंस बहुत है, 3 ही लिखवाएंगे आपको। ठीक है, एन आइडियल वोल्टमीटर लिखिए, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर resistance should be infinite. Whenever for an ideal ammeter resistance should be 0. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7.18 देख रहे हैं, क्योंकि 17 तो मैंने कल करा दिया था आपको।
तो 7.18 की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के फॉर्मूले काम में आएंगे। फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर अ करंट आई दी हुई है 5 मिली एम्पियर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर की दी हुई है तो आईजी हो गया। इट्स रेजिस्टेंस इज, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही कितना है 99 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्टिंग इन इनटू, यदि आई ए एमीटर की जो करंट है, मतलब आई कितनी देर के 5 एम्पियर, तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और बी क्या है, यदि वोल्ट मीटर आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट, तब इसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। दोनों ही कंडीशन में देखो, पहली कंडीशन में तो करंट वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगाते हैं, क्योंकि जो शंट होता है एमीटर में जब वर्क करता है तो वो शंट वर्क करता है रेजिस्टेंस के स्थान पर। तो एमीटर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी गिवन है आपको, इसको -3 चेंज कर लो तो वैल्यू देखो क्या आएगी, 5 इंटू 10 की पावर -3। कैपिटल जी कितना दिया हुआ है 99, आई कितना दिया हुआ है 5 माइनस आई जी कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ओम में ही इसका आंसर आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है ना। और यदि आपको आंसर नहीं पता हो तो हम आंसर के यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 ओम, 0.1 ओम। अब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं। तो वोल्ट मीटर के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, यही था। तो यहाँ V की वैल्यू क्या है 5, आई जी क्या है 5 इंटू 10 की पावर -3 और G कितना है 99, मतलब 10 की पावर 3 माइनस 99, 1000 माइनस 99 आंसर आ जाएगा इसका वोल्ट में। कर लीजिएगा। सॉरी, जो आंसर है वोल्ट में क्यों आएगा, रेजिस्टेंस है ना, ओम में ही रह जाएगा इसका भी आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इस टॉपिक के साथ ही आपका गैल्वेनोमीटर कंप्लीट हो गया है। गैल्वेनोमीटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसरों पे ध्यान देते हैं। पहले क्वेश्चन आंसरों की श्रृंखला में हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस तो हम बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में एक साथ, ठीक है। वेरी शॉर्ट्स पे आ जाइए। और यार गला थोड़ा खराब है, तो देखो वेरी शॉर्ट में कौन सा हो सकता है। देखो 19 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। 19 कर सकते हो ना, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द फॉर्मूला फॉर हाई रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इन द वोल्टमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेंज। तो फॉर्मूला लिखना डायरेक्ट, ओके। तो अपने वेरी शॉर्ट के अंदर तो बेटा लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक आपका बच रहा है 8th क्वेश्चन, एक बच रहा है 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन और एक 17। 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं जो भी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट आंसर में देखिए, शॉर्ट आंसर की यदि बात की जाए तो अपना हो चुका है इसमें तो क्वेश्चन दे ही नहीं रखे हैं क्या इसके ऊपर शॉर्ट में। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14,
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ शंट विच इज कनेक्टेड पैरेलल, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहां से आप कंप्लीट कर लोगे। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसने क्या बोला हुआ है, क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है। न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है, चाहती तो थी कि आप करो इसको, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो गया इस चैप्टर के अंदर, तो मैं कंफ्यूजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही खुद में इतना बड़ा चैप्टर है, कंफ्यूजन का भंडार है, फिर आप और क्वेश्चंस की वजह से भी प्रॉब्लम में आ जाओ। फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ ना, जिससे कि हम भी लाइव क्लासेस ले सके। बिकॉज मैं लैपटॉप से तो क्लासेस लेती नहीं हूँ, मैं तो इसी से ही क्लास ले सकती हूँ, फोन से ही। तो आप फटाफट से कोशिश कीजिए कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा सको। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऐसे भी क्लास ले रहे हैं। कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक तो बी एक्सिस ऑन द करंट सर्कुलर कॉइल विच इज एट x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो आपको एक तो इसके बीच में बी एक्सिस और बी सेंटर के बीच में रेशियो निकालना है। तो बी एक्सिस क्या होता है, μ0/4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे आर कैपिटल ही लेना पड़ेगा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4। इसे और सॉल्व कर लो एक बार। μ0, अब इसे काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। μ0/2 आई आर स्क्वायर 5 आर स्क्वायर अपॉन 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बी एक्सिस क्या बचा, μ0/2। देखो ज्यादा जल्दबाजी में काम करने की जरूरत नहीं है, कहीं बैठे बैठे यहां से ये काटने लग रहे हो, पता चल रहा है गलत हो गया, ठीक है। आराम से कर लो, कोई ट्रेन नहीं भागी जा रही अपनी। 2 μ0 आई अपॉन 5, ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये सही किया है, ये अपन ने किया है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत किया है ये अपन ने, क्योंकि यहाँ जो पावर थी 3/2 थी, तो यहाँ हुआ μ0/2 आई आर स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ 5 आर स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2, μ0/2 आई आर स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बताया, जब ऐसी कंडीशन हो तो एक बार तो पूरा लिखना है और एक बार इसको आधा कर देना, यही बताया था। तो देखो क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, ये 2 टाइम्स कट रहा है, क्या बचा, बी एक्सिस इज इक्वल टू μ0 आई, ये 2 भी ऊपर जाएगा, μ0 आई 2/5, ठीक है। √5 का √5 आएगा, आर स्क्वायर का आर रह जाएगा, 4 का रह जाएगा 2, जो भी ऊपर चला जाएगा। तो कितना आया 4 μ0 आई अपॉन 5√5 आर, ये हो गया बी एक्सिस। अब एट द सेंटर क्या होता है, एट द सेंटर के लिए x इज इक्वल टू 0 होता है, μ0 ni अपॉन 2r, बी सेंटर μ0 i अपॉन 2r, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो ही तो चाहिए, तो निकाल देंगे हम रेशियो। कितना होगा, μ0 i 4/5√5r इंटू 2r अपॉन μ0 i। μ0 i से μ0 i कट गया, r से r कट गया, कितना हुआ 8/5√5। अच्छा था क्वेश्चन, तो आप कर सकते थे इसको, लेकिन वही है ना, आपको मैं एक बार ये समझाना चाह रही थी, एक बार ये प्रोसेस। अब कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेरी शॉर्ट भी आप, सॉरी शॉर्ट आंसर भी बिल्कुल कंप्लीट है। आपके कितने से बच रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 7th बच रहा है, 8th 9th 10th, बस ये 4 क्वेश्चन और ये 15 लास्ट का। लॉन्ग आंसर में देखा जाए तो आपका तो ये बच रहा है बस 6th 7th। लॉन्ग आंसर की तो हम टेंशन लेते ही नहीं है, लॉन्ग आंसर तो सारे हो जाएंगे अपने।
अब न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बता दिया है। सिक्स नहीं बताया ना आपको। तो आज ऐसा करते हैं, सबसे पहले 6 ही कर लेते हैं। करने तो हमको ये सारे 6 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या कह रहा है ये? 2 स्ट्रेट लॉन्ग वायर्स, ओके, ये हो गया पी क्यू और ये हो गया आर एस, आर पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर टू ईच अदर। ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 को 4 ही रहने दो अभी, क्योंकि हम इसका आधा ऑन करेंगे इसको। द करंट आई एंड 3I आर फ्लोइंग देम इन सेम डायरेक्शन। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो आई, और यहाँ से जो फ्लो हो रही है वो है 3I, ओके। What will be, sorry, where will be the magnetic field produced by both the wires is 0। तो हम बीच वाला कॉन्सेप्ट लगा के ही करेंगे। देखो, सपोज यहाँ पर 0 हो रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? x, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ I1 बराबर I है और ये है I2 बराबर 3I। फिर यहाँ लिखोगे वी नो दैट एट P पॉइंट 0 करना है ना, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr2। म्यू नॉट कट गया, 2π से 2π कट गया। I1 कितना है? I, R1 कितना है? X, I2 कितना है? 3I, और R2 कितना है? 4 माइनस एक्स। I से I कैंसिल, यहाँ कितना बचा? 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। 4 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू आ गया 1 सेंटीमीटर। नोट कर लो। ठीक है। फिर अपन ने 7th, 8th, 9th, 10th कंप्लीटली कर रखे हैं। अब हम बात करें 11th क्वेश्चन की, जो हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए 11th। ठीक है, 11th क्वेश्चन को देखिए क्या क्या गिवन है। 11th, 14 और 15 ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 11, देखो ये वैसे ही आप कर लोगे। ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड दी हुई है और ये क्यूब बोल रहा है, स्क्वायर कॉइल बोल रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगी इतनी। कंसिस्टेंस ऑफ 20 टर्न्स, ठीक है। एंड कैरियर ऑफ करंट 12 एम्पियर, ये भी ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मेक एन एंगल, जो एंगल है वो है 30 डिग्री। और जो बी दिया हुआ है आपको 0.80 टेस्ला दिया हुआ है। टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB साइन अल्फा। एन कितना है? 20, आई कितना है? 12। ए का मतलब एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 10, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया है। बी कितना है? ये वाला बी 0.80, और यहाँ होगा साइन 30। आंसर निकाल सकते हो, निकालो। न्यूटन इंटू मीटर में आएगा 0.96। ये लीजिए इसका आंसर कंप्लीट।
देखो 14 और 15 वैसे तो आपको ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूले बता देती हूँ। अभी क्या है अपन ने 14 और 15 जैसा वोल्ट मीटर और एमीटर वाला क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल नंबर 14 क्या है? अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम, सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट 2.5 मिली एम्पियर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर पहले स्टार्टिंग बोल दिया तो सब कुछ गैल्वेनोमीटर का ही दिया हुआ है। देन उसके बाद यू कन्वर्ट टू मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर रेंज। वोल्ट मीटर की जो रेंज दे रखी है वो 0 से 18 वोल्ट, ठीक है। तब इसने पूछा है अपन से रेजिस्टेंस V अपॉन आई जी माइनस जी, ठीक है। इसका आंसर आएगा 89988 ओम। इजी था एकदम। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिकल नंबर 15 अ गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम दिया हुआ है, सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 4 मिली एम्पियर। बेटा 10 की पावर -3 करते हैं इसको, यहां पर भी करोगे। रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? शंट। और जब यदि वो आई दी हुई है 6 एम्पियर तो क्या फॉर्मूला है? आई जी जी अपॉन आई जी माइनस जी, आई माइनस आई जी, सॉरी आई माइनस आई जी। आई जी कितना है? 4 × 10 की पावर -3। जी कितना है? 99। आई कितना है? 6 माइनस 4 × 10 की पावर -3। ये इसका आंसर आएगा ओम में, और आंसर है इसका 6.6 × 10 की पावर -2 ओम। इस टॉपिक के साथ साथ इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी खत्म। अब अपने पास 2-3 न्यूमेरिकल ही बच रहे हैं जो अपन को करने हैं, 2 ही बच रहे हैं सिर्फ, 16 और 17। देखो साथ में काम जल्दी जल्दी हो रहा है ना। अब हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है उसकी भूमिका मैं अभी तैयार कर दूं या फिर अब नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं उसको? तो वो पूरा एम्पियर्स लॉ के ऊपर है, तो उसको हम अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे, पूरा एम्पियर लॉ कंप्लीट करा देंगे। हेडिंग डाल के रखना एम्पियर लॉ। लास्ट 2 क्लासेस और है और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके।